आपको दिखाएंगे। कलम न्यूज़ से आप जुड़ेंगे लाइव। क्या है बाज़ार के हालात, हनुमानगढ़ जंक्शन के हालात। कुछ दुकानें को अनुमति खोलने की है, कुछ को नहीं है। इसका जायज़ा हम लेंगे आज। चलते हैं बाज़ार के अंदर, देखते हैं कौन सी दुकान को अनुमति है, कौन सी दुकान को नहीं अनुमति है। शटर धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं। आप जो सामने देख रहे हैं कि जो कपड़े की दुकानें हैं और अन्य दुकानें हैं, शटर आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो मेरे पीछे हैं शटर जो है वो गिरते जा रहे हैं। और फटाफट दुकानों को जिनको अनुमति नहीं है वो दुकानें आपको दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार आप जो है कैमरे को देखकर व्यापारियों के द्वारा, दुकानदारों के द्वारा शटर को गिराने का सिलसिला शुरू है। हनुमानगढ़ जंक्शन की आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए सरकार ने निर्देश जारी किए हुए हैं कि परचून की दुकान, दूध की दुकान, सब्जी की दुकान, इनको छोड़कर अन्य दुकानें नहीं खोली जाएंगी। ये बाज़ार हनुमानगढ़ जंक्शन का हालात आपके सामने है। कुछ दुकानें खुली हैं, दुकानों के आगे आपको दिखाना चाहूँगा व्यापारी भी बैठे हैं और इस गली के अंदर भी दिखाएंगे कि किस प्रकार व्यापारी जो हैं, दुकानदार हैं, दुकानों के आगे बैठे हैं। हालांकि परचून की दुकान के अलावा और दूध की, सब्जी की दुकान के अलावा अन्य दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है। लेकिन जैसे ही मीडिया का कैमरा आता है तो दुकानें, ये दुकान भी अभी आपको दिखाना चाहूँगा अभी बंद हुई है। और इस प्रकार दुकानदारों के द्वारा शटर जो है वो कैमरे को देखकर गिराए जाते हैं। पालना जो है सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, उसकी पालना करनी है। पालना जो है सरकार ने कहा है कि गाइडलाइन की पालना करें। जो दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है, इधर भी हालात दिखाऊंगा। इधर भी कुछ दुकानें अभी बंद हुई हैं, कैमरे को देखकर दुकानें बंद हो रही हैं। ये हनुमानगढ़ जंक्शन के हालात। कलम न्यूज़ के साथ आप जुड़े हुए हैं, कलम न्यूज़ से लाइव जुड़े हुए हैं। हमारा मकसद कोई शिकायत करना नहीं है। हमारा मकसद है कि गाइडलाइन की पालना हो रही है या नहीं हो रही है, उसकी रियलिटी चेक करना है। हमें कोई इससे लेना देना नहीं है कि दुकानें क्यों खुली हैं। हमारा काम है रियलिटी चेक करना। और दुकान जो है नहीं खुलनी चाहिए, सरकार के नियम है। सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कोरोना रोग की पालना करने के लिए कि हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर प्रत्येक दुकान में दिखाना चाहूँगा कि दुकानदार भी बाहर शटर डाउन करके बैठे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर दुकान खुली नहीं है तो फिर यहाँ बैठने का औचित्य समझ से बाहर है। और कुछ दुकानों को ऑनलाइन बिक्री करने की इजाज़त है और कपड़े की दुकानें हैं, चाहे वो अन्य किसी प्रकार की दुकानें, उनको खोलने का नियम नहीं है। सब्जी, फल, दूध, करियाना, इनकी दुकानें खोलने की अनुमति है। हालांकि आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कल 6 बजे से 11 बजे दुकानों को खोलने की अनुमति सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है कि सुबह 6 बजे से 11 बजे बाद दुकानें नहीं खुलेंगी। और इस दौरान हालांकि कुछ व्यापारियों की तरफ से कहा भी जा रहा है कि टाइम कम है। जैसे सब्जी मंडी के अंदर हमने आज लाइव किया था, वहाँ भी बात उठ के आई कि जो है दुकानें खोलने का समय कम है, इसलिए समय बढ़ाना चाहिए। हमारे साथ कुछ दुकानदार भी खड़े हैं, इनकी कठिनाई भी जानेंगे। हमारा ये भी फर्ज है कि इनकी कठिनाई क्या है। क्या सरकार ने जो नियम लागू किए हैं वो जो 6 से 11 बजे तक है, बातचीत करनी चाहिए, अपना भाव प्रकट करना चाहिए, आपकी समस्या बतानी चाहिए। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है किसी की शिकायत करना नहीं है। हमारा काम है रियलिटी चेक करना, क्या कोरोना गाइडलाइन की पालना हो रही कि नहीं हो रही, गाइडलाइन को मानते हैं कि नहीं मानते हैं क्या। हाँ जी भाई साहब, जो सरकार ने कल से 6 से 11 बजे तक दुकान खोलने का नियम लागू किया है और कई दुकानें तो खुलेंगी नहीं, जैसे कपड़े की है और कि इनको तो अनुमति नहीं है। अभी आप तो शटर ताला लगा के रखोगे, क्या कहेंगे इस संबंध में? बस इस संबंध में तो मैं यही कहूँगा कि सभी दुकानदारों को ना मतलब समर्थन देना चाहिए मोदी जी के इस मतलब कोरोना जो रोकथाम के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। बाकी खाली कपड़े वाले, फुटवेयर वाले या अन्य किसी मतलब जनरल मर्चेंट वाले जो भी हैं, खाली वो दुकानदार बंद ना रहें, यथावत सारी दुकानें बंद रहें, तो जाके इस रोकथाम को ना पूरी तरह से इसकी पालना हो पाएगी। खाली हमारे 3-4 काउंटरों के बंद करने से अगर ये कोरोना भागता है तो निश्चित रूप से हम तो पहले बैठ जाएंगे जी घर पे जी। हमें तो इसके मतलब उपलक्ष्य में अगर हमें कुछ मतलब सहायता प्रदान की जाए
है तो हम बैठ जाएंगे जी घर पे जी, ठीक है जी। सारे काउंटरों को साथ लेके जाएं, चाहे वो जनरल मर्चेंट है, चाहे किराना है, चाहे फुटवियर है, चाहे फ्रूट वाला है, XYZ कोई भी काउंटर है, बराबर साथ दें, बराबर चलें तो ही कोरोना की रोकथाम होगी। अन्यथा हम जैसे 3-4 काउंटरों के बंद करने से अगर कोरोना भागता है तो ये तो मेरे को समझ से बाहर हो रहा है कि कोरोना भागेगा। ऐसे नहीं भागेगा जी, ऐसे भाग भाग के हम अपनी दुकानों के आगे बैठेंगे जी, फिर तो व्यापारी ही भागेंगे। वैसा पहले भी काफ़ी दिक्कतें हुई हैं हमें, पिछली बार भी कोरोना के अंदर काफ़ी परेशानियों का सामना उठाना पड़ा है हम जैसे काउंटरों को। मेरा तो बस कहने का एक ही उद्देश्य है कि सारे काउंटरों को बराबर लेके चलें, सारे काउंटर बंद हों, किराना मर्चेंट है या अपने मेडिकल स्टोर है उनके खोलने का मतलब पाबंद नियम बनाना चाहिए, 1 से 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का जो भी है। बाकी सारी दुकानें बंद हों तो ही मैं मतलब इसके मतलब समर्थ हूँ मैं इस चीज़ के। बाकी एक बात और सामने आ रही है कि किताबों की दुकानें हो, चाहे आपके कपड़े की दुकानें हो, चाहे जो दूसरा सामान है मनियारी का इसकी दुकानें हो, लेकिन सरकार जो है शराब के ठेके तो खोलती है, शराब के ठेके तो खोलती है, किताब बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें नहीं है। ये भाव उठते आ रहे हैं, ये शिकायतें हमारे पास भी आ रहे हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना? मैं तो यही कहूँगा जी, कल मैं पुस्तक लेने के लिए गया अपने बच्चों की तो देखा तो सारी दुकानें बंद हैं जी, ठीक है जी। ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं जी सभी के बच्चे, खाली मेरे बच्चे नहीं, सभी के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो शराब के ठेके तो खुले पड़े हैं वैसे सब, ठीक है जी, और किताबों वाली दुकानें हैं बंद। भैया ये सरकार तो मेरी समझ से बाहर है कि ये सरकार क्या करना चाहती है और क्या कहना चाहती है, इस पे मेरा कोई भी कथन नहीं होगा। इस पे तो मैं साइलेंट ही रहूँगा, क्योंकि सरकार से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है वैसा। जो करेगी भैया हम सभी जनता को मतलब नामंजूर होते हुए भी मंजूर करना पड़ेगा कि सरकार मोदी जी की है, वैसा हमारी नहीं है। नहीं, मोदी की नहीं है, ये राजस्थान सरकार का फैसला है। आपको बता दूं कि राजस्थान सरकार ने, आबकारी विभाग ने ये दुकानें खोलने की अनुमति दी है, मोदी का नहीं है इसमें। मोदी का कोई लेना देना नहीं है। आपको ये स्पष्ट करना चाहूंगा, ये स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। स्टेट गवर्नमेंट ने शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी है, कपड़े की दुकानें और दुकानें खोलने की नहीं दी। इस पर आप, मेरा प्रश्न है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर तो यही कहूँगा जी, मुख्यमंत्री ने अगर आबकारी वाली दुकानें, ये दारू वाले ठेके जो खोलने की अनुमति दी है, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। किताबों की दुकानें तो बंद पड़ी हैं और शराब के ठेके खुले पड़े हैं वैसा। मतलब इसमें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मैं विनम्र अपील करूंगा कि शराब के ठेके भी बंद करवाए जाएं। और मतलब इस गाइडलाइन की पूरी पालना करने के लिए सिर्फ मेडिकल स्टोर और जो किराना मर्चेंट है, आवश्यक वाली जो वस्तुओं की दुकानें, उनको खोलने की अनुमति भी 2 या 3 घंटे तक की दी जाए, और तो ही इस गाइडलाइन की पालना सही ढंग से हो पाएगी, अन्यथा नहीं। तो आपकी जो दुकानें बंद है इसके लिए क्या होना चाहिए? आपका सुझाव क्या है? मेरा सुझाव भाई ये दिन में, एक हफ्ते में, 2 दिन, 1 दिन, कितने समय तक कोई खुलनी चाहिए कि नहीं खुलनी चाहिए, इस पर मैं पूछ रहा हूँ। मेरा सुझाव ये है कि हमारी जो जनरल मर्चेंट वाली दुकानें, कपड़ा व्यापारी है, जो भी है XYZ, हमारी जो जरूरत की चीज़ों वाली जनरल स्टोर वाली दुकानें, इनका नियम पाबंद करना चाहिए सुबह 11 से लेके और 5 बजे तक का। हम सारे व्यापारी भाई इसमें संतुष्ट हैं। कम से कम 5-6 घंटे की अपनी ड्यूटी लगा के अपनी दाल रोटी बना के घर की तरफ जा सकते हैं। हमें भी संतुष्टि है, हम भी पालना पूरी तरह से करेंगे। हम तो उल्टा वैसा आपको क्या बताएं जी, सारी दुकान सैनिटाइज करके, मास्क लगा के, कस्टमर को मास्क लगा के फिर भेजते हैं। आप कभी जाना किराने वाली दुकान पे, किसी कस्टमर के मास्क नहीं लगा होगा। सब्जी वाले ठेलों की तरफ जाना, किसी के मास्क नहीं लगा होगा। हम दुकानदार पूरी गाइडलाइन की पालना करते हैं। इतनी पालना करने के बावजूद भी हम जैसे शॉपकीपर जितने भी हैं ना, सारे परेशान हुए बैठे हैं। कैमरा इनकी तरफ भी घुमाओ वैसा, दिखाओ, ये सारे शॉपकीपर है वैसा जो आज की डेट में काफ़ी परेशान है। मतलब 3-4 घंटे की कम से कम इनको भी अनुमति दो, कम से कम दाल रोटी। आपकी बात से सहमत है। आज सब्जी मंडी का मैंने सुबह वीडियो चढ़ाया है, वहाँ पर पूरी भीड़ है। कई लोगों ने जो है मास्क नहीं लगा रखे, सैनिटाइज नहीं है, पुलिस की व्यवस्था नहीं, कोई वहाँ व्यवस्था नहीं देखी गई। कलम न्यूज का उद्देश्य यही है कि गाइडलाइन की पालना, प्रेरणा देना। हमारा काम प्रेरणा देना भी है कि लोग मास्क लगाएं, कोरोना रोग से बचें, 2 गज की दूरी, मास्क का जरूरी जो नारा दिया है, इसको सफल बनाने के लिए कलम न्यूज लगी हुई है। हमारा कोई शिकायत करना कोई मकसद नहीं है, हमारा काम है अवेयरनेस पैदा करना भी। तो मंडी की आप बात ने आपने सही कही है, मंडी के अंदर आज जो हालात देखे हैं वो खराब है, वास्तव में खराब है। देखो जी, प्रशासन की बात भी मैं करूंगा। जब से ये कोरोना गाइडलाइन जारी की गई है, उस वक्त से प्रशासन के 2 या 3 व्यक्ति हैं जो कि सिर्फ भगत सिंह चौक पे बैठे हुए मिलते हैं। उसके बाद उनका दायित्व बनता है कि वो गली गली में जाके, चाहे वो गली मोहल्ले नुक्कड़ बाजारों में जाके सभी को समझाइश करें, सभी को अपने अपने घरों की तरफ जाने को आग्रह करें, सभी को मास्क लगाने के लिए प्रतिबंध करें। ठीक है, इन सभी के पीछे प्रशासन भी बहुत पीछे हटके काम कर रहा है, आगे बढ़ के नहीं, बहुत पीछे हटके काम कर रहा है जी। तो मैं प्रशासन के खिलाफ भी एक ही बात कहूँगा, प्रशासन कामयाब नहीं है जी। नहीं खिलाफ कोरोना, आपको बताऊं कि कोरोना के बचाव के लिए कोई किसी का खराब नहीं है, कोई किसी का
जो है आलोचना नहीं है। कोरोना से बचाना है तो आलोचना भी करनी पड़ेगी। जो प्रशासन नहीं कर रहा है उसको कहना भी पड़ेगा। इसके कोई नहीं है कि आपकी दुकान पर कोई छापा मार ले, इनकम टैक्स आ जाएगा, वजह कोई इसमें डरने की जरूरत नहीं है। कलम न्यूज हमेशा यही चाहती है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो, लोग जो है कोरोना जो गाइडलाइन उसकी पालना करें, कोरोना से बचाव के लिए सुझाव भी देवें। इसलिए आपसे हम बातचीत कर रहे हैं आज। बस मेरा तो यही है भाई, जितने भी मेरे नागरिक बंधु, जितने मेरे प्यारे भाई बहन माताएं, जितनी मैं उन सभी से मैं एक ही अपील करूंगा कि सभी अपने अपने मास्क सैनिटाइजर का उपयोग करें, कोरोना की रोकथाम रखें, 2 गज की दूरी का पालना करें, और जो ये गाइडलाइन है इसको मद्देनज़र रखते हुए अपने अपने घरों के अंदर सुरक्षित रहें, कम से कम बाहर निकलें, और जो उचित दूरी वाला काम है, सैनिटाइज वाला काम है, मास्क वाला काम है, उसको ध्यान में रखते हुए इस गाइडलाइन की पूरी पालना करें। पहले तो अपना नाम बता दें भाई। जी, मेरा नाम है जी अशोक। और कलम न्यूज के श्रोताओं को राम राम भी करते हैं। जी राम राम जी, कलम न्यूज वालों जी राम राम। क्या कहेंगे आज? ये कहना तो मैं ये चाहता हूँ जी, ये परिवहन सुविधा भी जो चल रही है ना वो भी बंद कर दो जी। कोरोना जो लोग आवाजावी कर रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे जी। और जो आप सोच रहे हो भी जैसे अब कस्टमर हैं तो कहाँ जाएंगे, कस्टमर भी ना आवाजावी होगी, आवागमन होगा नहीं, कोरोना भी रुकेगा जी, सब अपने अपने घर बैठ जाएंगे जी। और बाकी रहे जी व्यापारियों की बात, व्यापारी तो पहले भी दुखी थे बेचारे, आज भी दुखी हैं जी। उनको कभी सुख नहीं मिला, कहीं से ही नहीं मिला जी, ना सरकार की तरफ से और मान लो तो ना घर की तरफ से। घरवाली निकाल देती है, जाओ कमा के लाओ, कमाएंगे कहाँ से, दुकानें खुलेंगी नहीं, कमाएंगे कहाँ से जी। तो आपका कहने का मतलब है अभी कमाई नहीं होगी, पैसा नहीं आएगा तो घर के अंदर लड़ाई होगी, कलेश होगा, यही कहना सब होगा जी, सब होगा जी, वो तो जायज है जी। और सब मध्यम वर्गीय हैं जी, ऐसे तो है नहीं कोई जी, कोई उद्योगपति अंबानी जैसे तो है नहीं, सब बड़े बड़े व्यापार तो है नहीं किसी के, सबके छोटे छोटे फुटकर व्यापार है जी। और ये चाहे ये धंधे बंद करके जी अब चाहे फ्रूट की रेडी भले लगा दे, अगर उनकी छुट्टी मिल रही है जी फ्रूट लगा। नई गाइडलाइन जारी की है, कल से लागू हो रही है, उसके बारे में आपने पढ़ लिया होगा, क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा, कितने बजे खुलेगा, उसके संबंध में क्या कहेंगे? उसमें तो वही है, जो आवश्यक वस्तुएं वो खुलेंगी, बाकी सब बंद, बाकी सब अनावश्यक की हैं जी। दारू के ठेके आवश्यक हैं वो खुले जी, दारू सुनने में तो यही आया है, बाकी पीते नहीं जी, कभी पियेंगे तब पता लगेगा, बाकी नहीं खुलने चाहिए। नहीं तो आपको जब आप पीते नहीं आपको क्या पता कि कोरोना को सुना है ना, जब आपकी जो अखबारें आती हैं, आपकी न्यूज होती है, वही बताती है, हम तो उनको देख के कह लेते हैं हाँ जी क्या पता भगाता हो जी, वो बहुत अच्छा सैनिटाइज करता होगा जी। बाकी सैनिटाइज ऐसे नहीं होगा जी जब तक आप एक नियम सारी जनता के ऊपर एक ही नियम लागू करो। अगर आवश्यक चीजें हैं उनकी भी आप होम डिलीवरी लो, या तो पूरा मार्केट बंद, आप चाहे किराने की दुकान वाले भी हैं, उनके भी पर्सनल कस्टमर हैं, उनको व्हाट्सअप के थ्रू मैसेज छोड़ दो भी मेरे को ये चीज़ चाहिए, उनकी टाइमिंग होगी, कस्टमर दुकान के अंदर नहीं जाएगा, आपको आपके घर चीज़ अवेलेबल करवा दी जाएगी। और अनावश्यक जो चीज़ें हैं मैं कहता हूँ भले 2 साल ना खोलो, भूख नहीं मरते। पिछली साल कोरोना में इन्हीं व्यापारियों ने सबने दान दिया था, जो एक एक घर वालों ने 5-5, 10-10 बारी राशन ले लिया था इन्हीं से ही। और आज हमारी ऐसी हालत है कि हमें कोई एक गट्टा कड़क का नहीं देने के लिए आएगा कि भाई ले लो जी, कोई नहीं देने आता अब, क्योंकि पिछली बार देख लिया सबने। तो थोड़ा सा ये है, सरकार को मैं यही कहना चाहूँगा, एक नियम, सिर्फ एक नियम सारी जनता पे लागू कर दो, जिससे किसी के अंदर द्वेष भावना पैदा नहीं होगी। अब 70% बाजार खुली है, 30% हमारे जैसे जो है वो भिखमंगों की तरह इधर उधर फिर रहे हैं जी। कस्टमर अंदर आ जाए दुकान के अंदर, जब दुकानें खुलती थी तब भी भाई जी ले 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 ले, तब भी ऐसे, अब नहीं खुल रही तो भाई जी किसको दें, वो पड़े पड़े खड़े हो जाएंगे सामान हमारे जी, हमारे पैटर्न पुराने हो जाएंगे जी, किसको बेचेंगे हम, सड़क पे फेंक देंगे। पहले कर्जे में डूबे हुए हैं और कर्जे में आ जाएंगे जी। तीसरी बार क्या रहेगा जी, तन पे जो कपड़ा है आज नवा है कल को पुराना हो जाएगा, फटा हो जाएगा, कटोरा हाथ में हो जाएगा। जैसे भरतपुर वालों ने रैली निकाली थी ना, वो हालात होने वाले हैं जी। बस ये कहना चाहूँगा जी, धन्यवाद। आगे और भी आगे चलते हैं, देखते हैं आगे दुकानों का हालात क्या है, व्यापारियों का हालात क्या है और दुकानदार क्या सोचते हैं, दुकानदार क्या कहते हैं। हालांकि कपड़ा के जो दुकानदार हैं उन्होंने यही कहा कि हमारी दुकानों को बंद कर, ताले लगाकर, आखिरकार प्रशासन ने जो भेदभाव किया है, सरकार ने भेदभाव किया है और लोग यही चाहते हैं कि हमारी दुकानों को खोलने का भी समय दिया जाए, चाहे कम समय दिया जाए। ये हनुमानगढ़ जंक्शन से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें जुड़े हुए हैं और आपसे गुजारिश है कि साथ साथ में आप इस वीडियो को शेयर भी करते जाएं। और ये इधर भाई साहब से ही बात करते हैं। हाँ जी, दुकान तो बंद है, आगे कैसे बैठे हो आप? आगे क्यों बैठे हो? वैसे ही वो बताएंगे, वो वैसे ही बैठे हैं जी। अब कोई एक आधा कोई रोजी रोटी कमाने का साधन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सर। घर पे कितने दिन घर पे बैठेंगे, कैसे न कैसे। अब सारे बैठे हैं तो हम भी
तो दुकान तो सरकार खोलने नहीं दे रही, क्या करोगे बैठ के यहाँ पे? सर जी कैसे न कैसे कुछ ना, या तो फिर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाए, जैसे कि हम निकल ना सकें। ठीक है, अब है प्रतिबंध इतना, बस देख लो आपके सामने सारे जने बैठे हैं तो हम भी साथ में बैठे। नहीं, आपके मन के अंदर ये मलाल है कि परचून की खुली है, सब्जी की खुली है, दूध की खुली है, बिल्कुल, लेकिन हमारी दुकानें नहीं खुली, ये मलाल है आपके? बिल्कुल बिल्कुल सर जी, बिल्कुल यही मलाल है हमारे कि यहाँ परचून के भी है भीड़, उनके भी, और इधर सब्जी मंडी भी है पूरी भीड़। हम भी चाहते हैं कि थोड़ा बहुत टाइम दिया जाए हमारे को, 2-4 घंटे, जिससे हम अपना रोजी रोटी बना सकें, बस यही है। तो इनका भी यही कहना है कि रोजी रोटी कमाना जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बंद रहेंगी दुकानें। तो आगे भी चलते हैं, आगे देखते हैं हालात। हनुमानगढ़ जंक्शन के जो हालात हैं, दुकान जो है बंद है, काफ़ी दुकानें जो है बंद हो चुकी हैं। भाई साहब, बंटी भाई साहब से पूछते हैं कि क्या हालात हैं, क्या पहले बताओ क्या हाल चाल है तारे? हाल चाल बहुत बढ़िया है जी। बहुत बढ़िया, सेहत पानी ठीक है? सेहत पानी बढ़िया है। तो निराश कैसे दिख रहे हो? निराश दिख रहे निराश हो? तो दुकानदारियाँ बंद है तो निराश ही रहेंगे फिर। हाँ जी। क्या कारण है, क्यों बंद है? बंद लॉकडाउन है। लॉकडाउन है? हाँ। तो कई तो दुकानें खुली हैं। नहीं, कोई नहीं खुली जी। गारमेंट्स की तो कोई खुली नहीं है। अच्छा, और कौन सी खुली हैं? सब्जी वगैरह की, किराने वगैरह की दुकानें खुली है। अच्छा, गारमेंट्स वालों को मौका ही नहीं दे रहे। आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप? थोड़ा टाइम देना चाहिए मार्केट खोलने के लिए। कितना टाइम को? घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, कितने घंटे? 4-5 घंटे तो देने चाहिए। हमारा क्या कि काम ही ऐसा है जो वैरायटी दिखा के कस्टमर को देनी होती है, तो उसके लिए टाइम भी चाहिए होता है। ये तो है नहीं कोई सामान पैक करके देना है सीधा। कस्टमर टाइम भी मांगता है, उससे भीड़ भी नहीं होती। टाइम ज़्यादा होगा तो भीड़ कम होगी। ने एक जो नई गाइडलाइन जारी की है उसके बारे में आपने पढ़ लिया होगा, क्या है उसके अंदर, क्या आपको ध्यान है उसका? जो नई गाइडलाइन कल से लागू हो रही है 5 बजे से। वो तो सुबह 6 से 11 मौका दिया जाएगा दुकानदारों को। सभी को नहीं, रेडीमेड और इनको भी आज्ञा नहीं है खोलने के। बाकियों को है। नहीं तो 6 से 11 में वो कमा लेंगे पैसे, क्या कहेंगे आप? नहीं, कमा लेंगे क्या, खर्चे ही पूरे नहीं होते। एक शॉप्स के इतने खर्चे, इतने स्टाफ है, खर्चे पूरे नहीं होते शॉप्स के। तो आपकी क्या मांग है? अभी हमारी दुकानों को मौका मिलना चाहिए। हाँ जी, अब 11 बजे के बाद हमें मौका दो। 6 से 11 के बाद जो टाइम है उसमें हमारी दुकानदारी में मौका देना चाहिए। 11 से 4 बजे तक, 3 बजे तक, जो भी है। देखो, बंटी भाई साहब ने एक बात कही है और इससे जो है लोग भी सहमत होने चाहिए। सरकार पता नहीं सहमत होगी नहीं होगी। 6 से 11 दूसरे दुकानों को खोले। इन्होंने रोटेशन की बात की है, इन्होंने किया रोटेशन की कि 6 से 11 दूसरी परचून की, सब्जी, फल, दूध, सब्जी सबकी खुलेंगी, आटा चक्की खुलेगी। लेकिन ये कह रहे हैं 11 बजे बाद हमारी खोल दो ताकि भीड़ जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। रोटेशन से अगर दुकानें खोली जाएं, लोगों की मांग यही है कि रोटेशन से अगर दुकानें खोली जाएंगी तो भीड़ भी नियंत्रण रहेगी, खरीदारी करने वाले को जो है समस्या नहीं आएगी, और जो कोरोना गाइडलाइन की पालना है वो भी हो सकती है। इनकी मांग जो है, जो इन्होंने मांग रखी है कि रोटेशन से हमें भी दुकानें खोलनी चाहिए, नहीं तो रोजी रोटी, जैसे पीछे एक भाई साहब ने कहा कि जो है घर वाले घर से ही निकालने को तैयार है क्योंकि कमा के नहीं ले जाओगे, तो बात तो सही है उनकी। खर्चे नहीं पूरे हो रहे, खर्चे पूरे नहीं होंगे, रोटी कहाँ से कमाने लग रहे हैं शॉप्स वालों के, जिनकी किराए पे दुकानें हैं वो किराए बड़े भी लग रहे हैं सबके। 5-5 हज़ार रुपये डेली का खर्चा है एक शॉप का। 5 हज़ार रुपये डेली का खर्चा है, वो कहाँ से निकाले? वो पूरा तो नहीं हो रहा ना किसी का भी। और बिजली वाला तो प्लास लेके आ जाएगा, क्या कहेंगे उस संबंध में? उस सब में कनेक्शन ही कटेंगे, बिल तो भरे नहीं जाते। तो इनका यही कहना है कि अगर लॉकडाउन लंबा रहता है तो और समस्या आ सकती है, इसलिए सरकार को थोड़ी अवधि के लिए खोलने की मांग इन्होंने रखी है। और एक बात इन्होंने और कही है कि रोटेशन से दुकान जो है खुलनी चाहिए। और भाई साहब खड़े, इनसे पूछते हैं। हाँ भाई जी, क्या नाम? पहले राम राम कर दो हमारे श्रोता ने। राम जी, हमारे श्रोताओं करो, इधर भी कर दो। राम जी, राम। हाँ जी, क्या कहेंगे जो आज का जो हालात है? मैं हालात पे यही कहना चाहूँगा कि कोरोना से जिस प्रकार हालात बिगड़े हैं वो आर्थिक दृष्टि को बिल्कुल तबाह करते जा रहे हैं। सरकार ने जो कल से गाइडलाइन लाई है उसमें सुबह 7 से 11 किराने वालों को परमिशन दी है और दूध डेयरियों को परमिशन दी है। उसी प्रकार अगर हमें भी परमिशन मिल जाती तो हम अपना कुछ ज़्यादा नहीं तो कुछ व्यापार करके अपने खर्चे निकाल सकते थे, क्योंकि हमारा अभी सीज़न है और उस सीज़न को हम सही रूप से इस्तेमाल कर पाते। लेकिन सरकार सिर्फ पता नहीं किस अनुरूप चल रही है, क्योंकि सरकार को मॉडिफाई लॉकडाउन की व्यवस्था करनी चाहिए थी, जिससे सभी वर्गों को फ़ायदा मिल सकता, सभी अपनी रोजी रोटी चलाते रहते और
जिस हिसाब से 11 बजे के बाद सरकार मानती है कि कोरोना नहीं फैलता, उस हिसाब से हम भी उसमें साथ देते, क्योंकि अब तो हमारी मजबूरी होगी साथ देना। और जिस प्रकार सरकार ने व्यवस्था की, उसी प्रकार सरकार को बिजली विभाग को भी निर्देश देने चाहिए कि वो 2 महीने का बिल हमारे माफ़ करने की व्यवस्था रखे, क्योंकि हम घर पे बैठे होंगे तो बिल कहाँ से देंगे। और उसी प्रकार हमारे किराए भी हैं, और किराएदारों को हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि किराएदारों की व्यवस्था एक ही होती है, जी आपके पास कुछ नहीं है तो आप जा सकते हैं। तो इस व्यवस्था की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन मेन रूप से यही कहना चाहूँगा कि सरकार को हमारी रोजी रोटी के बारे में भी सोचना चाहिए और इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट सचिन कारेनी। एडवोकेट, इनका यही कहना है कि सरकार को बिजली के बिल, हालांकि पिछली बार भी घोषणा हुई थी बिजली बिल माफ़ किए जाएंगे, लेकिन हुए नहीं। सरकारों का काम है, वादे करती हैं, मुकरती हैं, वो तो चलता रहता है, रोटेशन की बातें हैं। मांग जनता करती है। बिजली के बिल पिछली बार भी बात उठी थी, नहीं माफ़ हुए। किराया जहाँ तक है, किराए वाले दुकानों जो मालिक है वो तो किराया मांगेगा, उसको लॉकडाउन से बंद दुकान से कोई मतलब नहीं, जैसा इनका कहना है। हमारे पास एक भाई साहब और खड़े, इनसे भी जान लेते हैं क्या क्या विचार है इनके, क्या क्या कहेंगे जो दुकानें कपड़े की। देखिए जी, बाजार में बहुत सी दुकानें हैं, उन दुकानों पर बहुत से कर्मचारी काम करते हैं। यदि दुकानें नहीं खुलेंगी तो कर्मचारी को पैसा नहीं मिलेगा। तो आप कर्मचारी हो, पहले तो आप बताओ। नहीं सर। अच्छा, हाँ जी, मैं कर्मचारी नहीं हूँ, मैं कर्मचारी हित की बात कर रहा हूँ। दुकानें नहीं खुलेंगी तो कर्मचारी को पैसा कहाँ से मिलेगा। एक्चुअल में कर्मचारी रोज कहते हैं पैसा दो पैसा दो, जब दुकानों के पास पैसा ही नहीं होगा तो पैसा कहाँ से देंगे। वो कर्मचारी यहाँ पर लाखों की संख्या में हैं, वो सब पे भुखमरी की नौबत आ जाएगी, क्योंकि दुकानदार तो ये कहेगा कि हमारे पास पैसा नहीं है। जब दुकान खुलेगी तो पैसा आएगा तो पैसा देंगे आपको, बिना पैसा हम आपको पैसा कैसे देंगे। तो व्यवहारिक सी बात है, जब दुकानें नहीं खुलेंगी तो पैसा कहाँ से आएगा। तो इसीलिए सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है कर्मचारी को हो रहा है। कर्मचारी इस समय क्या है, बहुत परेशान है। जो 100-200 रुपये कमा के खाता था, मतलब लगे पाता था, वो आज अपने पैसे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों की फीसें हैं, सब कुछ बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है, वो अपना खर्चा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। धन्यवाद। तो इनका ये कहना है कि जो मजदूरी करते हैं उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा होगा। और आपको बता दूं कि कलम न्यूज़ हनुमानगढ़ लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही है। हमारा मकसद है रियलिटी चेक करना और लोगों को कोरोना रोग की गाइडलाइन के प्रति प्रेरित करना। हमारा ये मकसद है। कोई शिकायत करना हमारा मतलब नहीं है, आलोचना करना हमारा मतलब नहीं है। आप पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि कलम न्यूज़ का एक ही मकसद है कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए लोगों को अंदर अवेयरनेस पैदा की जाए, और जो लोगों की कठिनाई है, जो दुकानदारों की कठिनाई है, वो भी सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए हम बातचीत कर रहे हैं। इन्होंने जो सुझाव दिए हैं ये सरकार तक और प्रशासन तक, क्योंकि मीडिया के जरिए ही बात को पहुंचाने का सबसे सरल तरीका है। इसलिए जो है इनके दुकानदारों ने आज अपनी मांग, अपनी पीड़ा बताई है। कलम न्यूज़ के साथ जो जुड़े हैं, जो कलम न्यूज़ के साथ जुड़े हैं, जिन्होंने इस बात को सुना है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और मैं गुजारिश करूंगा कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करें, सैनिटाइजर करें, और दुकान पर कोई ग्राहक आता है तो उसको भी इस बात के लिए आगे प्रेरणा दें। आपसे निवेदन है, जितने भी यहाँ खड़े हैं, जो सुनेंगे, जो वीडियो को देखेंगे, उनसे एक ही आवाज़, एक ही मांग, एक ही निवेदन कि आप कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए प्रेरणा देवें, क्योंकि हालात देश के अंदर बहुत ख़राब हैं। इस मौके पर जो ऑक्सीजन की कमी है वो भी आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन, पेड़ कटते जा रहे हैं। पेड़ों के प्रति प्रेम जगाएं, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, घर के अंदर लगाएं, बाहर लगाएं, जहाँ भी जगह मिले पेड़ लगाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी अपने आप पूरी होगी। ये भी सबसे बड़ा देश के अंदर सवाल पैदा हुआ है कि ऑक्सीजन आखिरकार कम क्यों हुई है। उसके पीछे समाज, हम सभी जिम्मेदार हैं, हमारी सरकार जिम्मेदार है। पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। इस मौके पर ये भी मैं प्रेरणा देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, शरीर अपना बच सके। अगले वीडियो के अंदर हम फिर जुड़ेंगे, नया वीडियो लेकर जुड़ेंगे और आपको नई प्रेरणा भी देंगे, नई बात रखने का जो है लोगों को मौका भी देंगे। ये वीडियो यहीं कलम न्यूज़ के साथ यहीं समाप्त करता हूँ। गुरुदेव सिंह सैनी का नमस्कार।